नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के प्रकरण में कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वे अभ्यर्थी अपने सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे थे, अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं अब यहाँ पर के मन में भी सवाल है कि नई लिस्ट बनने के बाद से क्या हमें भी दिक्कत हो सकती है? एक चीज़ आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा माननीय न्यायालय के ऑर्डर से कि नई लिस्ट बननी है, एक दूसरी चयन सूची तैयार की जाएगी। यानी पहले की जो 67 867 और उसी में आगे चल कर के जो भी सीटें खाली रह गई थी, उन पर एक प्रतीक्षा सूची के रूप में थर्ड लिस्ट जारी की गई थी 6,696 की। तो अब इनके स्थान पर एक नई चयन सूची तैयार होगी और सरकार के द्वारा आरक्षण के प्रकरण पे आरक्षण की विसंगति में जिन डाटा को पहले वाले मूल चयन सूची में नहीं दर्शाया गया था या फिर मूल चयन सूची में जिस चीज़ की मांग की जाती रही, उस डिटेल को नहीं प्रोवाइड कराया गया था माननीय न्यायालय को। अब नई चयन सूची में उन सभी को भी बताना होगा, जैसे कि कैटेगरी, गुणांक आदि चीज़ें। यूपी टेट को एटीआरई का पार्ट नहीं माना गया है, वही हुआ है माननीय न्यायालय के ऑर्डर में। और सुपर टेट में एक बार आरक्षण का लाभ लेकर के जो अभ्यर्थी, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी या एमआरसी अभ्यर्थी भी कह लीजिए, जो एमआरसी अभ्यर्थी अपने आरक्षण कैटेगरी का लाभ लेकर के अगर वे क्वालिफाई हुए हैं और अगर उनके गुणांक अनारक्षित की मेरिट में आते तो भी उनको अनारक्षित में सिलेक्शन नहीं करना चाहिए था। ये माननीय न्यायालय के कोर्ट ऑर्डर में है। यानी इस तरह से दोहरा आरक्षण हो जाता है, तो जिसको कि पूरी तरह से डिनाई किया गया है। आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जबकि आप देखेंगे कि अभी की जो लिस्ट है 67,867 की और प्लस 6,696 की, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा 18,988 और सीटों की मांग की गई थी। वहीं आप देखेंगे माननीय न्यायालय की तरफ से 50% की सीमा पार नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन की किसी भी परिस्थिति में। 65% से अधिक अंक वाले आरक्षित श्रेणी वालों को अनारक्षित में रखने का निर्देश। इसका मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। 65% का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 97 अंक, 60 और 65% पे तो आपकी भर्ती हुई है। 90 और 97 अंक पर 150 में से 150 का 65% करेंगे तो 97 अंक आएगा। यानी कि 97 अंक पर अगर आप क्वालिफाइड हुए होंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, या 97 अंक से ज़्यादा पर, उन्हीं अभ्यर्थियों को, उन्हीं एमआरसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित में ओवरलैप कराया जाना चाहिए था, ये माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आदेश के अनुसार। और जो अभ्यर्थी 90 पर पास थे या 90 से लेकर के 96 के बीच में, किसी भी नंबर पर 96 को लेते हुए, उन अभ्यर्थियों को उनके अपने ही कैटेगरी के मेरिट लिस्ट में शामिल करना चाहिए था। यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार एक पॉलिसी बना सकते हैं, एक नीति बना सकते हैं समायोजन की। किन अभ्यर्थियों के लिए? जो अभ्यर्थी वर्तमान में चयनित हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में वेतन ले रहे हैं, उनकी ड्यूटी चल रही है, कार्य कर रहे हैं। नई लिस्ट आने के बाद से अगर वे प्रभावित होते हैं, जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, उनको राज्य सरकार नीति के तहत, पॉलिसी के तहत समायोजित कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी मिले, अभी तो नई लिस्ट बनेगी और अभी मैटर आगे कहाँ जाएगा, अभी इसमें किस प्रकार से आगे जो अभ्यर्थी हैं वो किस प्रकार से अभी आगे उसमें मांग करेंगे, अभी ये तो नहीं पता। लेकिन अभी जो कोर्ट ऑर्डर आया है केवल उसका विश्लेषण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसके अनुसार मान लीजिए जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होते हैं, अभी जो माननीय न्यायालय का कोर्ट ऑर्डर है उसके अनुसार, तो उन खाली सीटों पर किन की नियुक्ति मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर डबल रिजर्वेशन को लेकर के माननीय न्यायालय की तरफ से स्पष्ट बोला गया है कि डबल रिजर्वेशन इस भर्ती में दिया गया है। आरक्षण में गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसमें लिस्ट बनाने में या फिर आरक्षण लागू करने में गलतियाँ हुई है, चाहे वो 1972 की नियमावली हो, सेवा नियमावली 1981 की हो, चाहे आरक्षण नियमावली 1994 की हो। उन अधिनियमों के तहत जिस प्रकार से आरक्षण को लागू किया जाना था उस प्रकार से नहीं लागू किया गया, ये कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी
व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया। यहाँ पर आप टीईटी को छोड़ दीजिए, यूपी टेट या सीटेट को छोड़ दीजिए, केवल यहाँ पर एटीआरई की बात करेंगे। एटीआरई को लेकर के यहाँ पर ये जो निर्देश है माननीय न्यायालय की तरफ से, तो यहाँ पर देखिए आगे, इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था। वहीं आप देखेंगे 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के उपरांत पारित अपने निर्णय में कहा कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना चाहिए। सही था, क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है, लेकिन एटीआरई में जिनके भी 65% से कम अंक होंगे, यानी 60% या उसके ऊपर अंक, यानी 65% पे नहीं, अपने आरक्षित वर्ग के आधार पर जो क्वालिफाइड हुए थे तो उन्हें अपने ही वर्ग में रखने का निर्देश है। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 65% या उससे ऊपर अंक पाए होंगे उन्हें अनारक्षित में ओवरलैप कराने का निर्देश है। अब इसमें देखिए आरक्षण को लेकर के आप देखेंगे कि ओबीसी एससी की अभ्यर्थी एनसीबीसी आयोग तक गए थे, एससीबीसी आयोग तक आप सभी गए हुए थे, और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उन्होंने इस पर मुहर भी लगाई थी कि आरक्षण पूरा आपका नहीं हुआ है। उसमें पूरी जो लिस्ट थी या जिस प्रकार से भी उनके पास डाटा लेकर के विभागीय अधिकारी पहुंचे हुए थे, उसके आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। मामला कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद सरकार ने फिर, या कह लीजिए मुख्यमंत्री जी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें निस्तारण कर सकते हैं जिस प्रकार से उसको किया जाए। तो उसमें एक 6800 की लिस्ट आती है, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि 2020 से जो भी आरक्षण के मामले थे उसमें एक तरफ जहाँ ओबीसी एससी का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ कि ओवरलैपिंग में प्रक्रिया गलत हुई है, मतलब दोहरा आरक्षण का लाभ दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन और होना चाहिए था, नहीं हो सका है। लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास सभी लोग बताते हैं। अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो जब लिस्ट बनेगी नहीं उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस कोर्ट ऑर्डर में अगर देखा जाए तो उसी चीज़ को सही माना गया है कि दोहरा आरक्षण दिया गया है इस भर्ती में। इतना ही नहीं, जो भी नई लिस्ट बनेगी उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, चाहे 1994 की आरक्षण नियमावली हो। अब यहाँ पर रिव्यू करने के लिए बोला गया है, रिविजिट करने के लिए बोला गया है, पुनर्विचार करने पर रिविजिट करने के लिए बोला गया है, पुनरीक्षण करने के लिए बोला गया है पूरी लिस्ट को। विभागीय अधिकारियों को 3 महीने का समय दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि 3 महीने में यहाँ पर नई लिस्ट आ जाती है या और समय लिया जाता है विभागीय अधिकारियों के द्वारा। दूसरी चीज़ें जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, सरकार ने जो लिस्ट 6800 की जारी की थी तो उनको भी झटका लगा है, इस लिस्ट को भी रद्द कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट या सरकार या फिर वे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी आगे अपील करेंगे? तो जल्दी ही चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इतना यहाँ पर तय हो चुका है कि कुछ और अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी जो कि वर्तमान में बाहर हैं, और जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं उनमें से कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था या फिर गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है। ये कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी को। चूँकि वे चयनित शिक्षक हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है उस लिस्ट को तैयार कर जो करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे ये मिस्टेक हुई है, भूल हुई है। तो उन अभ्यर्थियों को, उन चयनित शिक्षकों को जो बाहर हो गए, उनके लिए राज्य सरकार एक नीति बनाए और नीति के तहत उनको समायोजन करे। ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए था तो नए लिस्ट में उनको भी शामिल किया जाएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है। बाकी जब नई लिस्ट आएगी उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब इसमें जो कुछ भी सबके अपने तर्क थे वो सारी बातें आपको पता है, उन पर हमने कोई भी बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर केवल जो कोर्ट ऑर्डर है और आगे जो होना है केवल उन्हीं को लेकर के बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। और इसी मैटर के चलते आप देखेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी दिक्कतें होंगी। नई शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे वैसे ही प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी मना कर चुके हैं कि सरकार की अभी ऐसे कोई भी विचाराधीन प्रक्रिया नहीं है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। और एक एकेडमिक वाला जो मामला है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है एकेडमिक वाला, कि अगर एकेडमिक लागू रहा तो फिर आने वाले समय में फिर कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को तो सिलेक्शन मिलना दूर की बात है, कितना भी वो सुपर टेट में नंबर लेकर के आए। और एक तीसरा बिंदु यहाँ पर और है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी में भी कोर्ट का ऑर्डर आना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ तक लग रहा है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें
क्या मान्य न्यायालय का निर्देश होता है? किसी को नहीं पता। जब चीज़ें कोर्ट में होती हैं तो पूरी तरह से अनिश्चित होती हैं। यही जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, किसी को नहीं पता था कि बिल्कुल इस तरह से कोर्ट ऑर्डर आ सकता है। 69,000 आरक्षण की प्रक्रिया में, कि आरक्षण के मामले में जो कुछ भी उसमें सबके अपने अपने तर्क थे, अपने अपने न्याय के बिंदु थे, अपने अपने ग्राउंड थे, जिस आधार पे वे संघर्ष कर रहे थे। शेष आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, समय समय पर आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।